हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनोवेशन हिंदी। आज है हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी सीरीज में 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था मूव टूल के बारे में और फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। तो आज की क्लास में हम उससे आगे की चीज़ों को सीखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने सिंपली फोटोशॉप को टाइप किया, देन मैं उसे ऐसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको आपके सारे लास्ट प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें हमारे लास्ट प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। बट सिंपली हमें यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट कोई सा भी साइज में यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे 1280 एंड 1280 साइज का एक मैं स्क्वायर क्रिएट करता हूँ। देन मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, वैसे अब देखोगे हमारे पास हमारा वर्क स्पेस एरिया आ चुका है और हमारे वर्क स्पेस एरिया में हमारे पास एक स्क्वायर साइज का एक पेज आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको पेज क्रिएट करना अब तक आ चुका होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको पेज क्रिएट करना अच्छे से सिखाया था। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा क्या कहता है, सबसे पहले हम उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने मूव टूल के बारे में सीखा था। आपको याद होती है हमारा मूव टूल होता है। इस टूल का मैंने आपको यूज बताया था कि इस टूल का यूज आप कैसे कर सकते हो। मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताया था, किस तरह से आपके लेयर्स काम करते हैं, कैसे बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको वर्क स्पेस एरिया के बारे में बताया था, कैसे आपका वर्क स्पेस एरिया अगर खराब हो जाए आप उसे ठीक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर आपके माउस से आपका जो पेज जूम इन एंड जूम आउट नहीं होता तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताई थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, तो आज की क्लास में मूव टूल के आगे के कुछ हमारे टूल्स हैं, हम उन टूल्स को सीखेंगे और लेयर्स के बारे में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ इमेजेस चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे किसी भी ब्राउजर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर को ओपन किया। ब्राउज को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। सिंपली मेरे को यहाँ पे कोई भी इमेज चाहिए जिसे मैं फोटोशॉप में ओपन कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे किसी एनिमल की इमेज ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए लॉयन। लॉयन टाइप किया, देन मैंने एंटर पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं इमेजेस पे आता हूँ एंड मैं ऐसे किसी भी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली मेरे यहाँ पे फोटोशॉप में आना है और इस इमेज को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारी लॉयन की इमेज आ चुकी है। तो लॉयन की इमेज को आने के बाद आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको याद हो, जब अभी हमने फोटोशॉप को ओपन किया था, वहाँ पे आपको याद हो तो हमारे पास वहाँ पे 3 प्रोजेक्ट थे। वो कौन से प्रोजेक्ट थे जो कि हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किए थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स दिखते हैं जो कि हमारे लास्ट प्रोजेक्ट होते हैं। अगर हमें उसे फोटोशॉप के अंदर से ओपन करना हो तो हम उसे कहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसे ओपन करने के लिए आपको कहाँ पे आना है, आपको फाइल को ऑप्शन पे आना है। देख सकते हो हमारे पास ऊपर फाइल का ऑप्शन है। जब आप फाइल में आओगे, फाइल में आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट रो के सबसे लास्ट में ओपन रिसेंट। जैसे आप ओपन रिसेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो तीनों फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे जो हमारी कैट वाली फाइल थी अगर मैं उसे ओपन करना चाहूँ तो सिंपली मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक की, देखो यहाँ पे मेरे पास वो मेरी कैट वाली फाइल ओपन हो चुकी है। देन फिर से मैं फाइल पे आता हूँ, ओपन रिसेंट पे आता हूँ एंड मैं एक और कैट वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपनी दूसरी कैट वाली फाइल को भी यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। शायद से ये वही वाली है, तो मैं एक सेकंड के लिए मैं उसे ओपन करता हूँ। ओपन रिसेंट पे आता हूँ एंड मैंने उस वाले को भी यहाँ पे ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ओपन रिसेंट पे क्लिक करके आप अपनी किसी भी फाइल को एक क्लिक में ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी फिलहाल के लिए अभी हमें इस फाइल का काम नहीं है, अगर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहूँ तो मैं कहाँ से डिलीट करूँगा। अगर मेरे को इस फाइल को डिलीट करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कट का ऑप्शन। इस पैनल को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं कट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखोगे मेरी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल जेड करके उसे वापस ले आता हूँ। तो कंट्रोल जेड करके मैं उसे वापस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे अगर आपको ये जो सारे हमारे फाइल्स है इन लेयर्स को अगर आपको डिलीट करना है। बट अगर अभी तो हमारे पास यहाँ पे केवल 3 लेयर है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स होते तो अगर आप उन्हें एक एक करके डिलीट करते तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन था। हमें क्या करना है, हमें एज ए डिजाइनर अपने टाइम को सेव करना है। तो इन सारे लेयर्स को एक बार में डिलीट करने के लिए हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर आना है। जैसे फाइल के ऊपर आओगे, फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा क्लोज एंड सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्लोज ऑल। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो हमारी क्लोज की शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल+W और क्लोज ऑल की शॉर्टकट की है Alt+Control+W। तो अगर मेरे को केवल एक पैनल को क्लोज करना है, एग्जाम्पल के लिए भी मेरा ये वाला पैनल सिलेक्ट है।
अगर मुझे केवल इसे क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे आके मैं केवल क्लोज पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया केवल मेरा वो वाला पैनल क्लोज हुआ। बट अब मैं उसे वापस लेके आ जाता हूँ, ओपन रिसेंट पे आऊँगा। ओपन रिसेंट पे आने के बाद मैं उसे ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने उसे सेलेक्ट किया वो मेरा फिर से वापस आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी जब मैंने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो मेरे केवल ये वाला पैनल क्लोज हुआ। ध्यान देना आपका वो वाला पैनल क्लोज होगा जिस पे आपका सिलेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे वाला पैनल सिलेक्ट है इसलिए मेरा ये क्लोज हुआ। अगर मेरा ये वाला पैनल सिलेक्ट होता तो मेरा ये क्लोज होता। अगर मेरा ये वाला पैनल सिलेक्ट होता तो मेरा ये क्लोज होता। तो जो सभी पैनल आपका सिलेक्ट होगा वो वाला पैनल आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें इन सबको एक साथ क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे आऊँगा। अब मेरे को क्लोज ना करके क्लोज ऑल कर दे रहे हैं। जैसे मैं क्लोज ऑल पे क्लिक करूंगा आप देखोगे मेरे सारे पैनल्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। बट क्लोज करने से पहले हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप चेंजेस आप इसे सेव करना चाहते हो बिफोर क्लोजिंग फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नो किया देखोगे यहाँ पे मेरे सारे पैनल्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तरीका था किस तरह से आपको पैनल्स को क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली से न्यू फाइल पे क्लिक करके फिर से अपने उसी पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने उसी पेज पे आ चुका हूँ। तो अब हम बढ़ते अपने टूल्स की तरफ। ये छोटी छोटी बातें जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लग गई, सारी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो अब हम आते हैं अपने टूल्स की तरफ। तो अभी तक हमने कौन कौन से टूल सीखे हैं, अभी हमने केवल मूव टूल के बारे में सीखा है। आपको याद हो यहाँ पे हमारा मूव टूल है, आप इसको देख सकते हो जिसकी शॉर्टकट की हमारी वी है। तो अब हम सीखेंगे आर्ट बोर्ड टूल। तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल अगर आप यहाँ पे ऐसे ढूंढोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो आर्ट बोर्ड टूल है वो आपको कब मिलेगा, जब आप अपने मूव टूल के ऊपर अपने कर्सर को लेके आओगे एंड आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे मूव टूल के अंदर ही आपके पास एक और टूल है आर्ट बोर्ड टूल। तो इस टूल का क्या यूज है, इस टूल को आज हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक किया। जैसे मैं आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करूंगा, आर्ट बोर्ड टूल समझाने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ से किसी भी एक इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ। जो इमेज अभी मैंने यहाँ पे कॉपी की थी उसी इमेज को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पास वही अपने शेयर की इमेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जल्दी से अपने आर्ट बोर्ड टूल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आर्ट बोर्ड टूल को सिलेक्ट करने से होगा क्या, आर्ट बोर्ड टूल आपका काम क्या करता है। सबसे पहले तो अगर आप अपने कर्सर को आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर लेके आओगे आपको बता देगा क्रिएट्स मूव्स और रिसाइज मल्टीपल कैनवासेस। मतलब इसके अनुसार जो हमारा आर्ट बोर्ड टूल का काम है ये हमें बता रहा है ये कैनवासेस को रिसाइज करता है। कैनवस क्या होता है, आप देख सकते हैं हमारा एक कैनवस है जिसके अंदर हमारी शेर की इमेज है, ठीक है। इसे ये रिसाइज करने का काम करता है। रिसाइज मतलब इसके साइज को कम या छोटा करने का। तो मैं एक काम करता हूँ, आर्ट बोर्ड टूल जब आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो उसी तरीके से आपको इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इतने एरिया को। तो यहाँ पे मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसे छोड़ूंगा अब आप देखोगे जो हमारा कैनवस है उसकी हाइट छोटी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कैनवस था वो हमारा काफ़ी बड़ा था। देखो हमारा कैनवस कुछ इस टाइप का था। बट अब मैं यहाँ पे फिर से आर्ट बोर्ड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। आर्ट बोर्ड टूल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं जितने एरिया में इस आर्ट बोर्ड टूल से लेके ड्रॉ करूँगा एक सर्कल, सॉरी एक रेक्टेंगल, उतने एरिया में हमारे कैनवस को एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कैनवस को इतना बड़ा किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमारा जो कैनवस है उसने हमारे कैनवस को इतना छोटा कर दिया। अगर आप चाहो यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 1 डॉट 2 डॉट 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 डॉट्स दिख रहे हैं। तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सारे एजेस पे 1 डॉट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो आपके डॉट्स हैं इन डॉट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसे रिसाइज कर सकते हो। तो अगर आपको इसे और छोटा करना है तो आप किसी भी डॉट को पकड़ के आप इसे स्ट्रेच करोगे तो ये आपका और छोटा होता जाएगा। बड़ा करना है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, छोटा करना है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे भी इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे भी इतना किया। तो ये था आपका आर्ट बोर्ड टूल। बट यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 4 प्लस के ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये प्लस के ऑप्शन आपके कैसे काम करते हैं, ये जो प्लस के ऑप्शन है आपके इसलिए दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप हमारी इस आर्ट बोर्ड का नाम पढ़ोगे ये है हमारा आर्ट बोर्ड 1। अगर मेरे को इसमें और पर्टिकुलर्स कुछ आर्ट बोर्ड्स ऐड करने, एग्जाम्पल के लिए मैं इसके साइड में एक आर्ट बोर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास आर्ट बोर्ड 2 देख सकते हो। आर्ट बोर्ड 2 के नाम से हमारे पास एक और आर्ट बोर्ड ऐड हो चुका है। तो ये हमारा तरीका था किस तरह से हम आर्ट बोर्ड को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मेरे को इसके नीचे एक आर्ट बोर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड क्लिक करूंगा, देख सकते हो। अब मैं नीचे वाले प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो जो आर्ट बोर्ड है वो मेरा नीचे ऐड होगा।
मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे जो हमारा आर्ट बोर्ड है नीचे ऐड हो चुका है। अब अगर मेरे को आर्ट बोर्ड लेफ्ट साइड चाहिए तो मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, तो जो मेरा आर्ट बोर्ड है लेफ्ट साइड क्लिक होगा। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट वाले आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया, देख सकते हो मेरे पास लेफ्ट साइड भी एक आर्ट बोर्ड आ चुका है। तो ये थे आपके आर्ट बोर्ड्स। अब मेरे को इन चारों आर्ट बोर्ड्स में एक एक इमेजेस को यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे हमारे लेयर्स के पैनल पे ध्यान दो, एक सेकंड मैं अपने लेयर्स के पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप हमारे लेयर्स के पैनल पे ध्यान दो तो यहाँ पे आपको 4 आर्ट बोर्ड्स दिख रहे होंगे, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2, 3 एंड 4। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 आर्ट बोर्ड्स है, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2, आर्ट बोर्ड 3 एंड आर्ट बोर्ड 4। अभी हमारा कौन सा आर्ट बोर्ड सिलेक्ट है, अभी आप देख सकते हो हमारा आर्ट बोर्ड 4 सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, अभी हमारा आर्ट बोर्ड 4 सिलेक्ट है। तो अभी हमारा आर्ट बोर्ड 4 सिलेक्ट है, इसलिए अभी हमारा यहाँ पे आर्ट बोर्ड 4 सिलेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तब हम करते क्या है, अब हम इन सारे आर्ट बोर्ड्स में एक एक इमेज को प्लेस करते हैं। इन आर्ट बोर्ड्स में एक एक इमेज को कैसे प्लेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी भी ब्राउजर पे आऊँगा एंड मैं यहाँ से पर्टिकुलर फिर से इमेजेस को कॉपी करूँगा एंड फोटोशॉप मैक उन्हें पेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे आपके बार आर्ट बोर्ड 2 को सिलेक्ट किया एंड मैं कंट्रोल वी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने आर्ट बोर्ड 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरा जो सेकंड लाइन का इमेज है मेरा यहाँ पे आ चुका है। देन अब मेरे को आर्ट बोर्ड 3 में अपने लाइन को पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा आर्ट बोर्ड 3 पे क्लिक करना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या करना है, अपनी इमेज को लेके आना है। तो मैं आपकी बार कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ, आपकी बार मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज करूँगा एंड मैं फोटोशॉप में आके से कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा, आप देखोगे जो हमारे यहाँ पे लाइन है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, बट अभी हमारा लाइन इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो क्यों अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे केवल इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका साइज हमारा काफ़ी बड़ा है। मेरे को इसे थोड़ा सा ऐसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो अभी भी हमें केवल इसकी आँख दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ा लाइन है हमारा। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और मैं इस लाइन की इमेज को छोटा कर दूंगा। तो इस लाइन की इमेज को मैं यहाँ से छोटा करता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे ले आके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो आप देखोगे जो हमारे लाइन की इमेज है कुछ इस टाइप की लग रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप इस अपने माउस व्हील से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड 4। इसमें भी मैं एक इमेज को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो एक अच्छा सा मैं यहाँ पे इमेज देखता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे मैं इसे राइट क्लिक करूँगा एंड कॉपी इमेज करूँगा। कॉपी करने के बाद इसे भी मेरे को सेम उसी तरीके से कंट्रोल भी करना है। देन अभी आप देखोगे इसका भी साइज़ बड़ा है, तो साइज़ छोटा कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आपको सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद सिंपली इसे ऐसे छोटा कर लेना है। इसे मैंने ऐसे छोटा किया, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा नीचे से बड़ा कर लूँगा। मैंने यहाँ पे आके इसे नीचे से थोड़ा सा बड़ा किया एंड इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो जो हमारे ये आर्ट बोर्ड से 4 आर्ट बोर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप फोटोशॉप में कोई फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप कोई कंपैरिजन पोस्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे आपके आर्ट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो आई होप आपको आर्ट बोर्ड का यूज़ पता चल गया होगा, आखिर जो हमारे आर्ट बोर्ड है किस तरीके से हम आर्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी था। अगर आपको सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद किसी आर्ट बोर्ड का साइज़ छोटा या बड़ा करना है, आपको मैंने वो भी बता दिया। आप किसी भी आर्ट बोर्ड का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को इस आर्ट बोर्ड का साइज़ बड़ा या छोटा करना है, तो मैं इसे यहाँ से बड़ा या छोटा जैसे चाहे वैसे मैं कर सकता हूँ। देखो इसे मैंने यहाँ से छोटा किया, इससे मैं चाहूँ तो इतना बड़ा कर सकता हूँ। तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, जैसे करना चाहो इसे वैसे बना सकते हो। तो इसका जो मेन काम आता है आपका प्रिंटिंग लाइन में आता है। और जो आपने फोटोग्राफर्स देखे होंगे वो फोटोज़ को आर्ट बोर्ड की हेल्प से उनका फ्रेम तैयार करते हैं। तो अगर आप कभी कुछ फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हो, फोटो फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपका ये आर्ट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इन सबको डिलीट किया। अभी मैंने डिलीट किया तो देखो जो हमारा आर्ट बोर्ड है हमारे यहाँ पे खाली हो चुका है। अगर आपको याद हो जो हमारा अगर आपने कभी वेबसाइट्स देखी हो, तो जो हमारी वेबसाइट्स है वो भी हमारी आर्ट बोर्ड की तरह ही काम कर दिया। अगर आपको पता हो जो हमारी वेबसाइट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरी यही एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेम, अगर आपको ये फ्रेम दिख रहा होगा तो ये हमारे किस तरीके से काम कर रहा है, ये हमारे एक आर्ट बोर्ड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास
सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा आर्टबोर्ड है, आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा होगा हमारा एक बड़ा वाला आर्टबोर्ड है। उसके अंदर हमारे पास 3 छोटे-छोटे आर्टबोर्ड है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन उसके नीचे हमारे पास पर्टिकुलर और ये आर्टबोर्ड्स है। इन आर्टबोर्ड्स के अंदर किया गया इसने हमारी इमेजेस को प्लेस किया हुआ है। इमेजेस बोल सकते हो आप, वीडियोस बोल सकते हो, बस इन आर्टबोर्ड्स के अंदर हमारी इमेजेस और वीडियोस प्लेस है। तो ये हमारा आर्टबोर्ड जो है टेम्पलेट की तरह काम करता है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि जो आपका आर्टबोर्ड है कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम इन सारे आर्टबोर्ड्स को भी यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो सिंपली कीबोर्ड पे मेरे को डिलीट प्रेस करना है, तब भी आपके आर्टबोर्ड डिलीट हो सकते हैं, बट मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सो आप सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे यहाँ पे बारी बारी सारे आर्टबोर्ड्स को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड ओनली, यहाँ पे भी आर्टबोर्ड ओनली, जल्दी जल्दी से मैं सारों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड ओनली इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो मेरे से पूछ रहा था कि केवल आपको ये आर्टबोर्ड डिलीट करना है या फिर आपको जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड का पेज है वो भी डिलीट करना है। तो यहाँ पे मेरे को केवल आर्टबोर्ड को डिलीट करना था, तो मैं सिंपली केवल आर्टबोर्ड को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड को डिलीट कर लिया। आर्टबोर्ड को डिलीट करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टूल है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा नेक्स्ट टूल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रेक्टेंगुलर मार्के टूल। इसके नीचे हमारे ये बता है मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलर जो मार्के टूल है ये हमारा सिलेक्शन बनाता है, किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे एक इमेज को मैंने ऐड किया, कंट्रोल टी से इसे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। सो इसे फुल स्क्रीन करने की जगह मैं एक और चीज कर सकता हूँ, इसे मैं आर्टबोर्ड टूल से मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी ये इतना सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्के टूल को एक्टिवेट करता हूँ एंड मैं यहाँ से रफली कोई भी सिलेक्शन बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर मार्के टूल को एक्टिवेट किया एंड मैंने यहाँ से एक रफली सिलेक्शन बनाया। तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर मार्के टूल है आखिर हमारा काम क्या आता है। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाया, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें कोई कलर भी फिल कर सकता हूँ। मैं सिंपली ऑल्ट और बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा कलर फिल हो चुका है। तो मैं कलर हटा देता हूँ अभी के लिए। तो जो रेक्टेंगुलर मार्के टूल हमारा काम का आता है, रेक्टेंगुलर मार्के टूल हमारे मोस्टली शेप्स बनाने में काम आता है। अगर आप कभी डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन बनाते टाइम आपका शेप्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको तब पता चलेगा जब हम लाइव डिज़ाइंस को बनाएंगे। तब मैं आपको शेप्स का यूज़ करके आपको अपने डिज़ाइन को कैसे क्रिएटिवली बनाना है सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्के टूल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। रेक्टेंगुलर मार्के टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसे मूव करना है, आपका जो आपका रेक्टेंगल अगर आपको इसे कहीं मूव करना है तो आपके पास एक ये एरो आ रहा होगा। आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊँ तो शायद वो नहीं दिखेगा। आपके यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, ये छोटा सा एरो, इस एरो की हेल्प से आप इसे मूव कर सकते हो। बट आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो हमारा मूव करने का काम है वो हमारा मूव टूल का है। मूव टूल का हमारा काम किसी चीज को मूव करने का है, बट इस चीज को छोड़ के अगर आप यहाँ पे मूव टूल लेके आओगे और अब इसे आप अगर आप मूव करना चाहोगे तो आप देखोगे ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा इसे कट कर दे रहा है। देखो इसने हमें क्या किया, ये जो हमारा इमेज था जितने एरिया को हमने सेलेक्ट किया उसमें से इसने हमें कट कर दिया, देख सकते हो। अब मूव टूल से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे भी आपने सिलेक्शन बनाई है वो चीज़ आपकी कट हो जाएगी, उस इमेज में से वो सिलेक्शन वाला एरिया आपका कट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आगे आपको समझ आया होगा। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी यहाँ पे आप सिलेक्शन बनाओ, एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ केवल इसकी आँख में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी आँख में एक सिलेक्शन बनाया। अगर मैं इस सिलेक्शन को कहीं और लेके जाना चाहता हूँ या फिर मैं इसे कंट्रोल T से बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, तो देखो इस बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से ये इतना बड़ा हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो इस सिलेक्शन को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, बट अगर इस सिलेक्शन को मैं कहीं मूव करना चाहता हूँ, मैं इसे देखो मूव भी कर सकता हूँ, बट किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसे 1 सेकंड के लिए हटाता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, फिर से इसके आइस पे सिलेक्शन बनाया एंड देखो अब अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये मेरा केवल सिलेक्शन मूव हो रहा है। सिलेक्शन के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा कहीं मूव नहीं हो रहा, देख सकते हो। सिलेक्शन के अंदर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा मूव नहीं हो रहा। अगर मेरे को सिलेक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट को भी मूव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मूव टूल को लेना पड़ेगा एंड अब मैं मूव करूंगा। देखो मेरी आइस यहाँ पे मूव हो चुकी है, मूव हो गई मतलब एक तरह से हमारी जो आइस है कट आउट हो चुकी है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में से अगर आपको किसी चीज़ को कट आउट करना है तो आपको रेक्टेंगुलर मार्के टूल से एक सिलेक्शन बनाना है, देन मूव टूल से आपको इसे हटा देना है, ठीक है। सो काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेम रेक्टेंगुलर मार्के टूल के अंदर ही हमारे पास एक टूल है, वो है हमारा इलिप्टिकल मार्के टूल।
बट इलिप्टिकल मार्केट टूल को बताने से पहले रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, वो भी हम देख लेते हैं। सो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में हमारे पास जो मेन ऑप्शंस है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले इस टूल में, अगर आप क्रिएटिवली डिज़ाइन बनाओगे तो इन टूल्स का जो काम आएगा आपका लोगो बनाने में काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे मैंने एक रफली सिलेक्शन बनाया कोई भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रफली सिलेक्शन बनाया एग्जांपल के लिए। मैंने इतना सा एक कंट्रोल Z में हटाता हूँ एक सेकंड के लिए, मैं एक थोड़ा बड़ा सिलेक्शन बनाता हूँ। मैंने इतना बड़ा सिलेक्शन बनाया, ठीक है। मैं इस पेज को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। मैंने इतना बड़ा यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया। अब इस सिलेक्शन में अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज़ें ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा। मानो मैंने इतना बड़ा सिलेक्शन बनाया, अब मेरे को केवल ये एरिया ऐड करना है। मेरे को ये यहाँ का जो एरिया, ये वाला जो हमारा एरिया, इसे ऐड नहीं करना, मेरे को केवल ये वाला एरिया ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मेरे को जो मेरा ये वाला एरिया है, इस एरिया को मेरे को ऐड नहीं करना। मेरे को कौन सा एरिया ऐड करना है, मेरे को ये वाला एरिया केवल ऐड करना है। तो अगर मैं इस टूल की हेल्प से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये पूरा हमारे रेक्टेंगल में बन रहा है, तो हमारे ये वाला एरिया भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बट अगर मेरे को इसे ऐड नहीं करना, मेरे को केवल एक छोटे वाले एरिया ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे टूल्स हो रहा है। इसमें पहला है हमारा ऐड टू सिलेक्शन, दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और तीसरा है हमारा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। देखो अब हम करते हैं ऐड टू सिलेक्शन पे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट आपका पहला वाला सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड टू सिलेक्शन पे सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे देखोगे, अब हमारे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ चुका है। हमारा जो यहाँ पे पॉइंटर है उसके साथ हमारे पास एक प्लस का ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐड करूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इतना सा एरिया ऐड कर देता हूँ। देखो ये हमारा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब मैं जहाँ जहाँ सिलेक्शन बनाऊंगा वो चीज़ें हमारे ये ऐड करते जाएगा। देखो अब मेरे को ये एरिया भी ऐड करना है, ये मेरा ऐड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया इतना और बचा है, मैं इसे भी ऐड करना चाहता हूँ। देखो ये एरिया भी मेरे यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो मैं जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऐड टू सिलेक्शन का काम। अब इसमें हमारे पास ठीक इसके अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में से मैं अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, देखो जब मैंने ऐड टू सिलेक्शन किया था, अब यहाँ पे हमारे माउस पॉइंटर को देखो, यहाँ पे हमारे पास प्लस का आइकन आया। बट जैसे मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ, अब आप हमारे माउस पॉइंटर को देखो, यहाँ पे हमारे पास माइनस का आइकन है। तो अब मैं इसमें से कुछ माइनस कर सकता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के लिए हाथ से एक छोटा सा ये एरिया माइनस किया। देखो अब हमारी जो चीज़ें हमारी यहाँ पे माइनस हो रही हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। देखो ये चीज़ों को हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे को इतना एरिया नहीं चाहिए था, तो मैं इतने एरिया को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी जो एरिया हमारे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपका जो ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन आपका काम करता है। ये आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। ऐड टू सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन में कुछ चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन में कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट पे क्लिक किया और मैं बीच में आके एक रफली सिलेक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रफली सिलेक्शन बनाया। तो ये क्या किया, इसने हमारे सारे एरिया को हमारा हटा दिया, केवल बीच के एरिया को हमारा सिलेक्ट किया। अब मैं इसके बीच में आके सिलेक्शन बनाता हूँ। देखो तो इंटरसेक्ट आपका न्यू सिलेक्शन की तरह ही काम करेगा, मतलब ना ये इसमें आपका सब्ट्रैक्ट होगा ना ही आपका ऐड होगा, आपका एक न्यू सिलेक्शन यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी था सिलेक्शन के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको करना है क्या, अब आपने यहाँ पे सिलेक्शन तो बना ली, बट इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको करना है क्या, आपको सिंपली कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करना है। अगर आपसे कभी भी कोई भी सिलेक्शन ना हटे तो आपको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है, डी से डिससिलेक्ट। सिलेक्शन जिसको आपने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल डी उसे डिससिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपका कोई सिलेक्शन ना हटे तो आपको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने से वो सिलेक्शन आपका हट जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल। यहाँ पे मैंने इलिप्टिकल मार्की टूल पे क्लिक किया। अब इलिप्टिकल मार्की टूल हमारा सेम उसी की तरह रेक्टेंगुलर मार्की टूल, बस इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो है हमारा शेप का। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में जो हमारा शेप है वो हमारा रेक्टेंगल होता था, इलिप्टिकल मार्की टूल में हमारा जो शेप है वो हमारा सर्कल के शेप में। देखो यहाँ पे मैं एक इलिप्स बनाता हूँ, ये मैंने इतने एरिया बनाया। अब मैंने सेम आपको वही बताया था, अगर मेरे को इस एरिया को मूव करना है, जो हमारे सर्कल के मेरे को इसे मूव करना है, तो देखो ये सर्कल को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ लाना चाहूँ तो मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ लाना चाहूँ यहाँ मूव कर सकता हूँ। बट इस सर्कल के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा मूव नहीं हो रहा। अगर मेरे को इस सर्कल के अंदर के ऑब्जेक्ट को भी मूव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको पता है,
मेरे को यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ। देखो अब जो हमारा लॉयन है, लॉयन में से हमने उसके जो फेस है, हमने उसके फेस को क्या कर दिया, गायब कर दिया। देख सकते हो जो हमारा उसका फेस है हमारा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे। तो अगर आपको ये ऐसा एग्जांपल के लिए आपकी पोस्टर या बैनर बना रहे हो जिसमें आप अपना शेर का जो मुंह है केवल इतना एरिया आप सर्कल में दिखाना चाहते हो, तो तब आपका ये काम आएगा। काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग सा ये ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल टी से आप इसे फर्दर छोटा बड़ा भी कर सकते हो। देखो मैंने इस हिसाब से छोटा किया, बड़ा किया, छोटा बड़ा भी आप इसे कर सकते हो। अगर आप इसे छोटा करोगे तो देखो अभी ये मेरा छोटा हुआ, इसके साथ साथ मेरी सिलेक्शन भी छोटी हो गई। इसे मैं और छोटा करते देखो सिलेक्शन भी मेरी छोटी हो गई। तो आप इसे जितना छोटा बड़ा करते जाओगे उसके जो सिलेक्शन है वो भी हमारी छोटी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ऐसे करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ और फर्दर मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसे मैं इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे को इसमें एडजस्ट कर दिया एंड अब मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल डी से इसे डिसलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देखोगे ये हमारा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब हमारे जो है सिलेक्ट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो हमारे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है और इलिप्टिकल मार्केट टूल है, ये आखिर हमारे काम कैसे करते हैं। इनका जो मेन काम है यही नहीं होता, इन्हें बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप कोई शेप बनाने में भी नहीं यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कभी कोई शेप बनाया, मैंने यहाँ पे एक ये शेप बनाया, अगर इस शेप में मेरे को कलर फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस को सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे मेरा कलर फिल हो चुका है। तो बहुत तरीके हमारे पास है इन शेप्स को यूज़ करने का। यहाँ पे आपके पास टूल्स तो बहुत है, बट इन टूल्स का यूज़ करके आप डिज़ाइन कैसे बनाते हो ये टोटल आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम टूल सीख रहे हैं। इन टूल्स का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल डी से इसे डिसलेक्ट करता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला टूल भी पता चल गया होगा। अब जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट टूल है, यहाँ पे मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ। इसमें हमारे पास दो टूल्स और हैं, सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल। ये दोनों टूल हमारे कभी यूज़ नहीं होते। अपने डिजाइनिंग करियर में मैंने तो इन्हें आज तक कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने किसी को यूज़ करते हुए देखा है। तो जो हमारे मेन टूल्स तो हमारे यही दो होते हैं, बट मैं दोनों भी आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास एक टूल है सिंगल रो मार्केट टूल। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल रो बनाई है इसने। देख सकते हैं क्या है, हमारी एक सिंगल रो है। इस रो का जो आपका काम है, क्या काम हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं रो, यहाँ पे आपको रो दिख रही होगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारा फोटोशॉप है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वेक्टर बेस्ड और एक होता है हमारे पास रास्टर बेस्ड। ध्यान से सुनना, जो मैं चीज़ अभी आपको बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए डिज़ाइनर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा फोटोशॉप है, आखिर हम लोग फोटोशॉप को यूज़ क्यों करते हैं और इलस्ट्रेटर जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। ये दोनों हमारे एडोबे का सॉफ्टवेयर है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप वहाँ पे देखोगे तो जो हमारे टूल्स है सेम रहते हैं, मोस्टली टूल्स हमारे सेम होते हैं, बट इन दोनों सॉफ्टवेयर में हमारे पास आखिर डिफरेंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं वेक्टर बेस, एक होते हैं रास्टर बेस। वेक्टर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें अगर हम कितना भी जूम करें अपनी इमेज को, वो हमारी कभी भी पिक्सलेट नहीं होगी, मतलब फटेगी नहीं। आपकी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फटेगी नहीं, और अगर मैं उसे डिजाइनिंग की भाषा में बोलूँ तो वो पिक्सलेट नहीं होगी। बट अगर मैं फोटोशॉप जो है हमारा वो रास्टर बेस है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी इमेज को जूम करूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो जो इमेज हमारी फटने लगती है, हमें उसके पिक्सल्स दिखने लगते हैं। देखो जैसे मेरी शेर की इमेज है, लॉयन की इमेज है, मैं यहाँ पे इसे जूम करता हूँ। अब आप देखोगे इतने से जूम में मेरे को इसके पिक्सल्स जो है दिखने लग गए। आप यहाँ पे बड़े बड़े इसके पिक्सल्स देख सकते हो। देखो ये क्या हमारे इसके पिक्सल्स है, देख सकते हो आप यहाँ पे हमें इसके पिक्सल्स जो है दिख रहे हैं। तो ये है हमारे पिक्सलेट पिक्सलेट हमारी एक इमेज हो गई। जो पिक्सलेट इमेज हमें कहाँ पे दिखती है, हमें दिखती है ये फोटोशॉप में। फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारा, फोटोशॉप है हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, और हमारा जो इलस्ट्रेटर है और कोरल ड्रो है वो है हमारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब अगर आपको फोटोशॉप में किसी ने बोला कि आपको एक बैनर बनाना है, अगर आपने कभी बैनर देखे हो, अगर आप रोड पे जाते हो तो रोड पे आपको बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं। आप उन बैनर्स को देखते होगे, कितने बड़े बड़े होल्डिंग में आपके बैनर लगे होते हैं।
तो अगर फोटोशॉप से आपने कोई डिज़ाइन बनाया और अगर आप उसे उतना जूम करोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को उस बैनर को लगाना है, तो सीधी सी बात है मेरे को इस इमेज को जूम करना पड़ेगा उस बैनर के अकॉर्डिंग। बट अगर इस बैनर को मैं उतना जूम करूंगा तो आप देख सकते हो हमें इसकी पिक्सल्स दिखेगी, ये जो हमारा फट जाएगा, तो ये बैनर हमारा अच्छा जरा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जो बैनर्स है वो सब हम कहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादा हम बनाते हैं कोरल ड्रॉ में एंड इलस्ट्रेटर में। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी, बस आपको इतना ध्यान देना है फोटोशॉप आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ आपके वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर क्या होता है, रास्टर वो होता है जिसमें जो आपकी इमेजेस है वो आपकी पिक्सलेट हो जाती है। पिक्सलेट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर आप उसे जूम करोगे तो उसमें आपको पिक्सल्स शो होने लगेंगे। एंड इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ क्या है, आपके वेक्टर बेस है। वेक्टर बेस क्या होता है, उसमें आप कितना भी जूम करो किसी भी शेप को, इमेज को, वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होगी, वो कभी भी नहीं फटेगी, वो अनलिमिटेड जूम हो सकती है। ठीक है, मतलब जूम हो सकती है, इतनी भी जूम नहीं होगी, बट इसमें आपको पिक्सल्स नहीं दिखेंगे। जिस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्सल्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्सल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो हाइप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो ये जो अभी हमने टूल लिया, कौन सा टूल था, इस टूल को मैं आपको नाम बताता हूँ, सिंगल रो मार्की टूल। अब यहाँ पे आप तो देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसके रो दिख रहे हैं। अब इस यहाँ पे भी आपके पास यही ऑप्शन है, इसमें अगर आपको कुछ रो ऐड करना है, देखो ऐसे मैं ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, इस वजह से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो, तो इन टूल का यूज़ अभी हम कहीं करते नहीं। ये टूल अभी हमारा इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा जूम किया। अगर मैं इसे बहुत छोटा कर दूँ, देखो मैं इसे यहाँ पे आकर इतना छोटा करता हूँ, देखो कि हमारा कितना छोटा लग रहा है। केवल ही हमारा एक सिंगल रो लग रहा है, आपको यहाँ पे जूम करके दिखाओ, देख सकते हो आप, हमारा केवल एक सिंगल रो लग रहा है। तो ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मे बी आप शायद ही कभी यूज़ करोगे, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या टूल सीख चुके हैं। अभी हम मूव टूल सीख चुके हैं। मूव टूल के अंदर हमारे पास एक टूल होता है, दैट इज आर्ट बोर्ड टूल। हम ये टूल भी अच्छे से सीख चुके हैं। देन हम इसमें क्या क्या टूल सीख चुके हैं, हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इलिप्टिकल मार्केट टूल, और हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स को भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, बट जो हमारे मेन टूल्स है कौन कौन से, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल एंड इलिप्टिकल मार्केट टूल। यहाँ पे इनकी शॉर्टकट हुई है, और इनकी शॉर्टकट है एम। एम से आपको याद रखना है, एम से मार्की टूल एंड एम इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रंट पे देख सकते हो, मेरे जो फ्रंट पे ये वाला टूल यहाँ पे आ चुका है। तो जो सा टूल अभी आपका एक्टिवेट होगा वो टूल आपका फ्रंट पे शो होगा। तो फ्रंट पे आप हमेशा इंपॉर्टेंट टूल को रखना। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, मैं उसे यहाँ पे फ्रंट पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल पे को यहाँ पे मैंने फ्रंट पे रखा। फ्रंट पे रखने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अब जो हमारे नेक्स्ट टूल है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मेन टूल है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टूल है इसमें हमारे पास तीन टूल आते हैं, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। अब ये जो हमारे टूल्स है, इन टूल्स को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ अपने। मैं ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक कार की इमेज को आपके बाद लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार सर्च किया। कार सर्च करने के बाद मैं इमेजेस पे आता हूँ एंड आपके बारे में यहाँ पे एक कार की इमेज को यहाँ पे उठाता हूँ। ठीक है, इमेजेस पे आया और एक कार की इमेज यहाँ से मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, तो मैं एक इस वाली कार की इमेज को यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, इस वाली कार को या फिर इस वाली कार को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिंपली कहाँ गई हमारी कार, ये रही हमारी कार। ठीक है, मैंने इसे कॉपी इमेज किया। कॉपी इमेज करने के बाद फोटोशॉप में आता हूँ, कंट्रोल भी करूँगा, देखोगे जो हमारी यहाँ पे इमेज है यहाँ पे हमारी आ चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी लॉयन वाली इमेज को डिलीट कर देता हूँ और इसी इमेज को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं इस इमेज के ऊपर आपको सिखाऊंगा अपने लेसो टूल के बारे में। अब जो हमारी लेसो टूल है उस लेसो टूल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेसो टूल में जो हमारा पहला टूल है वो है सिंपल लेसो टूल। अब जब आप लेसो टूल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इसने हमें बताया मेक्स फ्री हैंड सेक्शन। जो हमारे लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है, ये जो हमारे कितने भी टूल्स है फोटोशॉप में, जो हमारे मेन टूल्स है वो हमारे सेक्शन वाले टूल्स है। तो यहाँ पे लेसो टूल का जो हमारा काम है हमें बता रहा है, यहाँ पे हमें ये ओवरव्यू दे रहा है, इसका काम है सिलेक्शन बनाना। तो यहाँ पे मैं लेसो टूल को लेता हूँ। लेसो टूल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ। तो देख सकते हो जो जो हमारी इमेज है काफ़ी ज़्यादा फट रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक हाई क्वालिटी की इमेज यहाँ पे लेने की। तो यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कार इमेजेस
इन एच डी, ठीक है, कार इमेजेस इन एच डी में यहाँ पे लिखता हूँ। एच डी में मैंने कार इमेजेस यहाँ पे लिखी। वेट अ सेकेंड। और मैं यहाँ पे एक दूसरी कार की इमेज को ले लेता हूँ। तो ये वाली हमारी कार की इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, बट ये वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इसे मैं करता हूँ सेव इमेज एज करता हूँ, और मैं इसे कार के नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। कार के नाम से मैंने इसे सेव किया, एंड मैं इसे फोटोशॉप में ओपन करूँगा। फोटोशॉप में ओपन करने के लिए मेरे को करना है कि आपको पता होगा, कंट्रोल ओ करूँगा। कंट्रोल ओ करने के बाद मैं यहाँ पे कार वाली जो इमेज है ओपन करूँगा। देखो यहाँ पे हमारी जो इमेज यहाँ पे आ चुकी है, और ये हमारी हाई क्वालिटी में, मतलब पहले वाले से हाई क्वालिटी में, ठीक है। तो मैं इस पर आपको लेसो टूल के बारे में बताता हूँ। अब जो हमारा लेसो टूल का काम था, क्या काम था, सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है। अगर हम इसकी काम की बात करें तो इसका काम था हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन बनाना इसका काम था। तो आप इसे कैसे भी सिलेक्शन बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे सर्कल बनाना चाहो, देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में हमारा एक सिलेक्शन बन चुका है। देखो सर्कल बनाया, हमारा एक सिलेक्शन बन गया। अब अगर मेरे को इसमें से कोई एरिया हटाना हो तो मैं क्या करूँगा, मूव टूल को लूँगा और मैं यहाँ से इस एरिया को हटा दूंगा। देखो हट चुका है, कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इसका सिलेक्शन बना के अगर मैं चाहूँ फ्री हैंड सिलेक्शन बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे आके इसके सर्कल में एक फ्री हैंड सिलेक्शन बनाता हूँ। वेट अ सेकेंड, क्या करूँगा मैंने यहाँ पे लेसो टूल को लिया, अपनी इमेज को यहाँ पे जूम करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका जो हमारा टायर है इसका मैं एक फ्री हैंड सिलेक्शन बनाऊंगा। देखो फ्री हैंड सिलेक्शन मतलब आप अपने हाथ से इसका सिलेक्शन जैसे मर्जी बना सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए इसका एक ऐसा सिलेक्शन बनाया। ऐसा सिलेक्शन बनाने के बाद अब आपको इसे एक पॉइंट पे लेके आके जॉइंट कर देना है। जैसे आप इसे जॉइंट करोगे जो आपका सिलेक्शन आपका बन जाएगा। अब अगर आपको इसे मूव करना, आप इसे मूव कर सकते हो, बट आपको पता है अगर हम इसे ऐसे नॉर्मली मूव करेंगे, जब हमारा ये वाला आइकन होगा, जब हम इसे ऐसे नॉर्मली मूव करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन है हमारा केवल सिलेक्शन मूव होगा। बट अगर हमें अपने सिलेक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट को भी मूव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे मूव टूल को लेना पड़ेगा। मूव टूल को लेने के बाद अगर मैं इसे हटाऊंगा, देखो यहाँ पे हमारा जो टायर है यहाँ पे हमारा हट चुका है, देख सकते हो जो हमारा टायर है यहाँ पे हमारा हट चुका है। मे बी कितना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो लेसो टूल का काम है वो हमारा काम क्या है, रफ सिलेक्शन बनाना, ठीक है। अगर हमें इसे और अच्छे से सिलेक्शन बनाना है तो इसका जो हमारा काम हम यूज़ कर सकते हैं इसमें पेन टूल का, क्विक सिलेक्शन टूल का, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बना के देंगे। बट अभी हमने क्या किया, हमने रफ सिलेक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ लेसो टूल। तो आई होप आपको लेसो टूल का यूज़ पता चला होगा। इसमें नाम ही लिखा है मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन मतलब ये आपका एक रफ सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड में यहाँ पे करता हूँ। अब लेसो टूल के अंदर हमारे सेकंड टूल आता है पॉलीगोनल लेसो टूल। देखो लेसो टूल जो था हमारा क्या कर रहा था, फ्री हैंड सिलेक्शन बना रहा था। फ्री हैंड सिलेक्शन से मेरा मतलब, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आता हूँ लेसो टूल पे, हम इससे सर्कल का सिलेक्शन बना सकते हैं, ओवल का सिलेक्शन बना सकते हैं, राइट बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा सिलेक्शन बना सकते हैं। देखा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसा चाहे हम वैसा सिलेक्शन बना सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी पाबंदी नहीं होती कि हम ऐसा ही सिलेक्शन बना सकते हैं। बट अब हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड टूल है वो है हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल। इसमें क्या होती है, हमारे पास पाबंदियाँ होती है, मतलब लिमिटेशंस होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें पॉइंट्स के बेस पे सिलेक्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे मैंने अपने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया। अब इस सिलेक्शन टूल को लेने के बाद मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैं कहीं पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे को इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, मेरे को इसका ये डोर है, मेरे को इसे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे हमारा एक सिलेक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब ये हमारे पास एक यहाँ पे सीधी लाइन आ रही है, इसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे मैं इसे सीधी लाइन, देखो यहाँ पे हमारी जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी हमारे पास एक सीधी लाइन आ रही है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन बनाता हूँ, देन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर आपको इसको मूव करना है, देखो ऐसे मैं इसे मूव करता हूँ। देखो आपको मूव करके मैं और दिखा रहा हूँ। देखो मैं किस तरीके से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ये जो हमारा सिलेक्शन है यहाँ पे हमारी लाइन के बेस पे बना रहा है, पॉइंट टू पॉइंट के बेस पे बना रहा है। यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तभी जो आपका सिलेक्शन है वो आपका सही बनेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सिलेक्शन बनाता हूँ। और अगर आपको सिलेक्शन बनाते टाइम आपको आपकी इमेज को मूव करना है तो आप क्या करोगे, आप अपने कीबोर्ड पे एंटर के बटन को प्रेस करोगे। जैसे आप कीबोर्ड पे एंटर के बटन को प्रेस करके रखोगे, आपके पास एक हैंड टूल आ जाएगा। इस हैंड टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसे मूव कर सकते हो। देखो जो आपकी इमेज आप इसे मूव कर सकते हो जो आपकी हैंड टूल की हेल्प से। सिलेक्शन को मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ मैं इसे हैंड टूल की हेल्प से मूव क्यों नहीं कर पा रहा था।
तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं और आप पे आपको सिलेक्शन बनाना है। मैं सिलेक्शन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डोर का सिलेक्शन बनाया। अब इस डोर के सिलेक्शन का मेरे को मूव करना है, तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। देखो सिलेक्शन को मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को इस पूरे डोर को मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मूव टूल लूँगा और मूव टूल से मैं डोर का कटआउट ले लूँगा। देखो अब इस मूव टूल से जो मेरा डोर है उसका कटआउट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझाने के लिए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता था। यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है, कितने बार क्या होता है, जो आपका सिलेक्शन है वो आपका ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर पे बनने लग जाता है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है एक न्यू लेयर पे बन रहा है। मेरे को अपने सिलेक्शन को न्यू लेयर पे नहीं बनाना, मेरे को जो अपना सिलेक्शन है उसे इस वाली लेयर पे रखना है। देखो क्योंकि जो हमारी कार है किस लेयर पे, हमारी इस वाली लेयर पे है, तो हमें सिलेक्शन को भी इस लेयर पे बनाना है। अब मैं इसे मूव करूँगा तो देखो ये जो हमारा डोर है यहाँ से कट आउट होके आ चुका है। देख सकते हो हमने अपनी कार में से एक डोर को यहाँ पे कट आउट किया और देखो कैसे लग रहा है हमारा डोर। इसे ज्वाइंट करना चाहिए, यहाँ से मैं इसे ज्वाइंट कर सकता हूँ। तो आई आपको समझ आएगा किस तरीके से आपको सिलेक्शन बनाना है। तो ये था आपका कौन सा टूल था, ये आपका था पॉलीगोनल लेसर टूल। इसका काम आपका देखो ये पॉइंट की बेस पे चलता है। देखो ऐसे अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका सिलेक्शन बना रहा है, देखो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इसमें आप पॉइंट के बेस पे ही सिलेक्शन बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा इसमें सिलेक्शन बनाना चाहो तो आप वो नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें जो आप रेक्टेंगल स्क्वायर उस टाइप का सिलेक्शन आप बना सकते हो। अब जो हमारे पास इसमें सबसे मज़ेदार टूल आता है वो है हमारा मैग्नेटिक लेसर टूल। अब जो हमारा मैग्नेटिक लेसर टूल है क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना देगा। बट उसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी मैं आपको क्या बता रहा था। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे जूम किया। अब अगर मेरे को अपनी इमेज को सिलेक्शन बनाते टाइम जूम करना था तो आपको क्या करना है, मेक श्योर जब आप अपनी इमेज को जूम करो, मतलब हैंड टूल से लेफ्ट या राइट मूव करना चाहोगे, तो जो आपकी लेयर है वो आपका वही वाला लेयर सिलेक्ट होना चाहिए जिस पे आपकी इमेज है। देखो अभी मेरी इमेज कौन सी लेयर पे है, जीरो लेयर पे है। कौन सी इमेज, कार वाली इमेज। तो अभी मेरी कार वाली इमेज ही सिलेक्ट है। अगर मैं अब इसे हैंड टूल से मूव करना चाहूँ, क्या करूँगा, कीबोर्ड पे अपने एंटर को प्रेस करके रखूंगा। एंड अब अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो देखो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। यहाँ तो आप कीबोर्ड से कर लो या फिर आप यहाँ से कर लो। यहाँ पे मैं लेता हूँ इसे और देखो आप इसे यहाँ पे मूव कर पा रहे हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका तरीका किस तरीके से आपको आपकी इमेज को मूव करना है। तो इसे मैं छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद मैं आपको कौन सा टूल बता रहा था, मैं आपको बता रहा था मैग्नेटिक लेसो टूल। जो हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल है, यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू दे रहा है। ये बता रहा है मेक सिलेक्शन डेट स्नैप टू एजेस इस एन इमेज ऐसे ड्रैग। ये हमारा एक रफ सिलेक्शन बनाता है अपने आप ही। बस आपको करना क्या है, इसमें आपके बस आपके माउस को हिलाते रहना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने इसे कमांड दी कि यहाँ से हमारी सिलेक्शन स्टार्ट हो गई ना। मुझे कुछ नहीं करना, अपने सिलेक्शन का मेरे को यहाँ पे रफली मूव करना है। देखो बस मेरे को अपने माउस के यहाँ पे हिलाते रहने, हमारा ऑटोमेटिक इसे स्नैप करेगा। स्नैप मतलब ऑटोमेटिक हमारे डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारी सिलेक्शन बनाते जा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे इसने हमारे इतना सिलेक्शन बनाया। देखो ये हमारे एक रफ सिलेक्शन बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक रफ सिलेक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो सा मर्जी वैसा सिलेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा, अगर आप इसे बारीकी से करोगे तो आपका अच्छा सिलेक्शन भी बनाएगा। बट मैं आपको समझाने के लिए आपको इसका काम दिखा रहा हूँ कि हमारे कैसे सिलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक रफ सिलेक्शन बनाया एंड यहाँ पे लाकर मैं इसे ज्वाइंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने हमारा क्या किया, हमारे इसने कार का एक सिलेक्शन बनाया। अगर हम इसे पेन टूल से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अभी देखोगे यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट नहीं बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से हमारे इतना सिलेक्शन यहाँ पे छूट रखा है, यहाँ से हमारा सिलेक्शन छूटा हुआ है, यहाँ से छूटा हुआ है, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे देखो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ पे हमारा इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कोई इतने छोटे मोटे एरिया को अगर मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। कौन से वाले को, सब्ट्रैक्ट वाले को। आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास एक था ऐड वाला, एक था सब्ट्रैक्ट वाला। मैं सब्ट्रैक्ट वाले को हटा के इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट डिसलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो इतना एरिया मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट करता हूँ, इतने एरिया मैं यहाँ पे हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को हटाना चाहो तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इतना एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से, मैं क्या करूँगा, अब के बार ऐड वाला लूँगा और मैं यहाँ पे आके इसे सिलेक्ट करूँगा। देखो
देखो इतना एरिया हमारा क्या होगा, सिलेक्ट हो गया। तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, डिससिलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये था आपका किस तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हो, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक लैसो टूल की हेल्प से। मैं आपको हर सजेस्ट नहीं करूँगा इन टूल का यूज़ करना, मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो आपको सजेस्ट करूँगा आप या तो क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करो या तो पेन टूल का यूज़ करो। हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, बट अगर आपको वो टूल चलाना आ गया तो आपके जो सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आप उन्हीं टूल्स को यूज़ करो। ये टूल्स है आप सिलेक्शन बना सकते हो, बट जो आपके सिलेक्शन हैं उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे सिलेक्शन से परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो परफेक्शन के लिए आपको क्या करना है, पेन टूल को या फिर क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करना है। तो आई होप आपको इस सिलेक्शन टूल के बारे में भी पता चल गया होगा आखिर हमारे सिलेक्शन टूल काम कैसे करता है। तो आज हमने कौन कौन से टूल सीखे। आज हमने सीखा पहला आर्टबोर्ड टूल, फिर हमने सीखा यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्के टूल, इलिप्टिकल मार्के टूल। आई होप आपको ये भी समझ आए होंगे अच्छे से। फिर हमने सिलेक्शन टूल में सीखे लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। फिर उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ये वाला और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा ऐड टू सिलेक्शन है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है एंड ये हमारा इंटरसेक्ट है। तो हमने ये चारों टूल्स भी सीखे। तो आई होप आपको ये चारों टूल्स समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक सेकंड मैं अपने आर्टबोर्ड एरिया पे यहाँ पे ले आता हूँ। तो देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बनता है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे तो जो आपके सिलेक्शन होंगे वो आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो आई आपको समझ आया होगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी टूल्स मैंने आपको बताए सारे टूल्स को आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो आप इन्हें बाद में भूल जाओगे। अगर आप अभी इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हम लाइव डिज़ाइंस बनाएंगे, तब आपको मे बी सारे टूल्स याद ना रहे, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आप लाइव प्रैक्टिस भी करते चलो। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेनी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 3, जिसमें कि आज हमने टूल्स के बारे में सीखा। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 4 में।